नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल में। आज मैं आपके लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो कि एएससी सेंटर साउथ 280 या 180 कह सकते हैं। इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी ऑफलाइन भर्ती का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, टाइम खराब किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये भर्ती है वो हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और इसके लिए आप अप्लाई है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही ये स्टार्ट होता है मैं आपको दोबारा वीडियो के माध्यम से वो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो एएससी सेंटर साउथ 280 की जो वैकेंसी है, इसमें कुक पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी रहेगी टोटल और दोनों है वो ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिविलियन कार्टरिंग इंस्ट्रक्टर, ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा और उसके लिए पोस्ट हैं 19 पोस्ट टोटल है। और इसमें अनरिजर्व 2 पोस्ट हैं, एससी की 5 पोस्ट है वो ईएसएम की है यानी एक्स सर्विसमैन की है, एससी की 3 है, ओबीसी की 5 है और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन की 4 पोस्ट रहेगी। उसके बाद में है एलडीसी की पोस्ट निकल के आई है जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है और 5 ही अनरिजर्व कैटेगरी की है। उसके बाद में ट्रेडमैन, मैट या लेबर कह सकते हैं, उनकी वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आई, लेकिन जितनी भी ये वैकेंसी है 109 वो टोटल ईएसएम की है यानी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, सिविलियन इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टेन स्मिथ, ओनली मैन कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 8 रहेगी और जनरल के 8 हैं। और आप नेक्स्ट देख सकते हैं बार्बर की वैकेंसी टोटल 3 रहने वाली हैं। इसके बाद में हम 280 साउथ की है वो 146 पोस्ट रहने वाली है टोटल। और इसके बाद में हम एएससी सेंटर नॉर्थ की 180 की बात करें तो इसकी पोस्ट है वो एमटीएस चौकीदार। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 17 रहेगी। अनरिजर्व कैटेगरी की 9 पोस्ट है, एससी की 2 है, ओबीसी की 5 है और ईएसएम की ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट रहेगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर की। तो सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है टोटल 37 है। ट्रेडमैन मेट के बाद में है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर देखने को मिलती है तो वो सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है वो 37 रहेगी, जिसमें 10 है वो अनरिजर्व है, 5 ईएसएम की है। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पर 14 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लीनर की। तो क्लीनर ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएगा। यहाँ लगभग जितने ही पोस्ट हैं एलडीसी के सिवाय सब में मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें व्हीकल मैकेनिकल की तो टोटल 12 पोस्ट हैं। 12 पोस्ट में 2 पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। उसके बाद 7 पोस्ट है वो ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 1 है। उसके बाद में पेंट्री बॉय की बात करें तो 3 पोस्ट रहेगी। कारपेंटर की 11 पोस्ट रहने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट निकल के आ रही है। फायरमैन की है वो 1 पोस्ट है और फायर इंजन ड्राइवर की 4 पोस्ट है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो पोस्ट पे भर्ती निकली है उनके लिए क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुक पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त से आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। मस्ट बी हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेंसी इन ट्रेड, यानी आपको इंडियन कुकिंग का है वो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में डिज़ायरेबल टू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो डिज़ायरेबल है, इसमें ये नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। अगर एक्सपीरियंस होता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट यानी 10वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कैटरिंग, कैटरिंग में आपको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल टू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टीन स्मिथ पोस्ट के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। शुड बी परफेक्ट इन द ट्रेड के लिए वो परफेक्ट होना चाहिए जो कि भर्ती के टाइम में ट्रेड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं एलडीसी के लिए, जो कि सब एलडीसी में वही क्वालिफिकेशन रहती है और वही इसी में है। 12th क्लास पास होना चाहिए और इंग्लिश में टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए।
बार्बर की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। शुड बी परफेक्ट इन ट्रेड, यानी जो बार्बर का काम होता है हेयर कटिंग वगैरह वो करनी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें है वो ट्रेड टेस्ट होने वाला है। कन्वर्ट विद ड्यूटीज़ ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पेंटर की। तो पेंटर के लिए है वो 10वीं पास होना ज़रूरी है। शुड बी हैव नॉलेज ऑफ पेंटिंग का नॉलेज है वो होना चाहिए। उसके बाद में कारपेंटर का है वो भी सेम ही क्वालिफिकेशन है, बट उसमें रिस्पेक्टिव ट्रेड में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एमटीएस चौकीदार के लिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन बोर्ड यानी मान्यता प्राप्त से आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में शुड भी परफेक्ट इन ट्रेड, जो भी ट्रेड है उसमें परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडमैन के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिविलियन मोटर ड्राई की, सीएमडी की। तो इसमें मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन बोर्ड यानी 10वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में मस्ट बी पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट, आपको हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर दिया शुड हैव लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मिनिमम, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की। तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन बोर्ड यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में शुड बी परफेक्ट इन द ट्रेड, आपको है ना फायर डीसीपीओ के लिए ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको परफेक्ट ट्रेड टेस्ट देना है। उसके बाद में मस्ट बी हैव लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल एंड बी पर पोजिशन ऑफ द व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको इसमें है ट्रेड टेस्ट होने वाला है जिसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फायरमैन के लिए आपको मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में मस्ट बी कन्वर्स विद यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एंड होज फिटिंग एंड फायर अप्लाइंसेज और इक्विपमेंट्स फायर इंजन्स एंड ट्रेलर पंप का है आपको नॉलेज होना चाहिए। जो फायर के जितने भी इक्विपमेंट आते हैं उनको ऑपरेटिंग करना आपको आना चाहिए। नंबर 3 मस्ट बी फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ मेंटेनेंस और फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस एंड द ट्रेलर पंप, यानी आपको फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए प्लस फायर फाइटिंग का जो ट्रेलर पंप होता है उसका ऑपरेशन का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद में मस्ट बी नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिसिपेट ऑफ फायर फाइटिंग मेथड एम्प्लॉयड इन द फायर फाइटिंग डिफेक्टिव टाइप ऑफ फायर, जितने ही टाइप्स ऑफ फायर होते हैं और जितने फायर फाइटिंग्स के जो मेथड होते हैं वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भाई आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको है वो वाइवा के तौर पे आपको पूछ सकते हैं और ट्रायल भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ में आपको नॉलेज में होनी ज़रूरी है। मस्ट बी कन्वे विद द फूड एंड अप्लाइंसेस फायर सर्विस ड्रिल बी एबल परफेक्ट एंड टेस्ट अलाउड टू द मेंबर्स ऑफ फायर क्रू, जो फायर क्रू में जो ड्रिल होती है जैसे हॉर्स ड्रिल हाइड्रेंट ड्रिल एक्सेट्रा जितनी भी ड्रिल होती है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी है वो ड्रिल है परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है और ट्रेड टेस्ट में आपसे ड्रिल करवाई जाती है। तो इन चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेडमैन मेट लेबर के लिए। तो 10वीं पास होना चाहिए और हर एक ट्रेड में है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद में क्लीनर के लिए 10वीं पास होना चाहिए और उसका क्लीनर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में व्हीकल मैकेनिकल की है उसमें 10वीं पास होना चाहिए। कैपेबल और रीडिंग नंबर द नेम ऑफ द टूल्स व्हीकल बोथ ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें व्हीकल मैकेनिकल में है किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा है। अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने 10वीं पास की है तो आप कैपेबल हैं व्हीकल मैकेनिकल के लिए, बट 1 साल का आपको पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में है फायर इंजन ड्राइवर के लिए है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो क्या रहना चाहिए। मस्ट बी फिजिकल फिट एंड कैपेबल परफॉर्मेंसिंग स्ट्रेंथ ड्यूटीज़ एंड मस्ट बी हैव पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज अंडर। हाइट है वो मिनिमम आपको विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। उसके बाद में है आपका चेस्ट है 81.5 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड है और एक्सपेंडेड करके होना चाहिए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट मिनिमम 50 केजी से होना चाहिए, 50 केजी से अप होना चाहिए।
एंडोरेंस टेस्ट इस ये होगा। ये आपका होना है कैरिंग ए मैन, फायरमैन लिफ्ट 65.5 kg डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर। आपको एक फायरमैन लिफ्ट करना है 65.5 kg की डमी या किसी कैंडिडेट को है वो लेके 183 मीटर जो है कि रनिंग करनी है 96 सेकेंड में। उसके बाद में रोप क्लाइंबिंग करना है आपको 3 मीटर और 2.7 मीटर है वो डच करना है यानी लॉन्ग जंप लगाना है। इसके बाद में हम बात करें फायरमैन की पीएसटी के लिए, तो उसमें मस्ट बी फिजिकल फिट और कैपेबल होना चाहिए। उसके बाद में विदाउट शूज उसका हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट है वो मिनिमम है 50 kg होना चाहिए। फायरमैन के लिए एंडोरेंस और स्किल टेस्ट है वो आपको कैरिंग है फायरमैन लिफ्ट 65.5 kg डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर 96 सेकंड में है वो आपको फायरमैन लिफ्ट करना है, जो कि 65.5 kg वजन लेके 183 मीटर है वो रनिंग करनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो 2.7 मीटर है आपको लॉन्ग जंप करना है। क्लैंपिंग है वो 3 मीटर रोप चढ़नी है आपको। उसमें आप हैंड एंड फुट दोनों यूज कर सकते हैं, यानी हाथ और पैरों से आप चढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं ट्रेडमैन मेट के लिए है आपको फिजिकल टेस्ट है 1.5 किलोमीटर रनिंग होगी जिसमें आपको पूरे 6 मिनट मिलेंगे और कैरिंग है वेट कैरी करना है 50 kg, डिस्टेंस आपको 200 मीटर रहेगी और टाइम है 100 सेकेंड मिलेगा। ESM के लिए इसमें है आपको 1 मिनट 11 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेगा। कैरिंग एक उसको भी 50 kg वेट कैरी करना है और डिस्टेंस है 200 मीटर और टाइमिंग है आपको 2 मिनट पूरी मिलेगी जो कि 120 सेकेंड। और इसमें एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अगर ESM कैंडिडेट है अगर 40 से 45 तक का है तो उनके लिए स्किल टेस्ट अलग से क्राइटेरिया दिया है और 40 ईयर अबव है उनके लिए अलग क्राइटेरिया दिया है, जो आपकी वीडियो प्रेस करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि एज लिमिट के लिए तो सबसे पहले कुक LDC ट्रेडमैन मेट MTS चौकीदार सिविलियन मोटर ड्राइवर क्लीनर फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर व्हीकल मैकेनिकल टीन स्मिथ बार इनके लिए है वो 18 से 25 साल का कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएगा। और सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए है 18 से 27 साल का कैंडिडेट है वहाँ पे यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एज रिलेशन की। तो एज रिलेशन में आपको यही जो सब भर्ती में है एज रिलेशन मिलता है वही यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी को तो है आपको पता है कि किसी भी प्रकार की एज रिलेशन छूट नहीं मिलता है और EWS में भी कोई किसी भी प्रकार का छूट है वो नहीं मिलेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं OBC की। OBC कैंडिडेट को है यहाँ पे 3 साल का है वो एज रिलेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की है वो एज रिलेशन छूट मिल जाएगा। यानी जो कैंडिडेट अगर 25 साल का है और OBC का कैंडिडेट है तो 28 साल तक का अप्लाई कर सकता है। SC ST का कैंडिडेट है वो यहाँ पे 31 का एज तक के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।